बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उर्दू आबादी के इन नारों की गूंज हुकूमत वक्त को जरूर सुनाई देगी। पहले इस तस्वीर को गौर से देखिए। बोर्ड के चेयरमैन को बहाल करो, चेयरमैन को बहाल करो, टीचरों को बहाल करो, मुहैया करो, मुहैया करो। उर्दू के मुद्दे पर इंसाफ की आवाज लगा रही उर्दू आबादी सरकार से उर्दू को इंसाफ देने की मांग कर रही है। आपको मालूम है कि बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल है, यानी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। लेकिन सरकारी सतह पर उर्दू को कितना इंप्लीमेंट किया गया है, ये उर्दू के नाम पर आयोजित की गई एक रोजा धरना में देखा जा सकता है। नारों की इस गूंज को धरना स्थल पर बैठे लोग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान नारा लगा रहे हैं। उनके साथ दूसरे लोग भी उर्दू को इंसाफ देने की मांग पर उनका साथ दे रहे हैं। कहने के लिए ये एक रोज का धरना है जिसे उर्दू काउंसिल हिंद ने आयोजित किया है, लेकिन इन नारों की गूंज काफी दूर तक सुनी जाएगी, इसे इनकार नहीं है। बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और हर सियासी पार्टी उर्दू आबादी के वोटों को अपनी झोली में करने की कवायद पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंसाफ के साथ तरक्की की बात करते रहे हैं, लेकिन उर्दू के मामले पर सरकार की हकीकत आपके सामने है। यह भी समझने की जरूरत है कि उर्दू किसी खास मजहब की जबान नहीं है। उर्दू हिंदुस्तान की उस अजीम विरासत की जबान है जिसे हम गंगा जमनी तहजीब का नाम देते हैं। उर्दू प्रेमचंद की जबान है, उर्दू रघुपति सहाय की जबान है, तो उर्दू जगन्नाथ आजाद की जबान है। एक नहीं बेशुमार नाम हैं जो मुस्लिम नहीं है, लेकिन उर्दू के बड़े शायर व अदीब हैं। लेकिन इन दिनों उर्दू को एक खास मजहब से जोड़ दिया गया है, जिसके नतीजे में दूसरी सरकारी जबान रहने के बावजूद उर्दू हाशिए पर है। उर्दू आबादी ने काफी गम और गुस्से का इजहार करते हुए सरकार से उर्दू के मसले को हल करने की मांग की है। उर्दू काउंसिल हिंद बिहार इकाई ने उर्दू के मसाइल को हल करने के ताल्लुक से आज जो एक फैसला दिया है वो उर्दू के जरीना मसाइल के हल करने के लिए बिहार में नीतीश हुकूमत उर्दू को मिटा रही है, उर्दू का कातिल साबित हो रही है। उर्दू टीचरों की बहाली नहीं कर रही है, उर्दू पौधों पर जो खाली पड़े हैं मुकर जमीन के वो उस पर बहाल नहीं कर रही है। दूसरी तरफ मामला है कि उर्दू डायरेक्टरेट का मामला हो, उर्दू अकेडमी का मामला हो, मदरसा एजुकेशन बोर्ड का मामला हो, 80,000 उर्दू टीचरों में उर्दू टीचरों का मामला हो, उर्दू दारोगा बहाली का मामला हो, 12,000 उर्दू टीचरों का बहाली का मामला हो, ये तमाम पर मामला हुकूमत ने इस्तीफा का शिकार कर दिया है। इसलिए उर्दू आबादी उर्दू के मुतालबात को लेकर हुकूमत बिहार से गुजारिश करती है कि इन मसाइल को हल किया जाए। उर्दू आबादी कोई भीख नहीं मांग रही है, अपना हक मांग रही है। उर्दू के टैक्स के पैसे में सरकार चलती है तो उर्दू आबादी को हक मिलना चाहिए। उर्दू सिर्फ मुसलमानों की नहीं, ये गंगा जमनी तहजीब की जबान है, ये हिंदू मुस्लिम सबकी जबान है। इसके साथ मुसलमानों के साथ जिस तरह से रवैया किया जा रहा है, ठीक उर्दू के साथ भी ये किया जा रहा है। ये नारवा सलूक उर्दू आबादी के साथ बंद किया। उर्दू टीईटी के 12,000 उम्मीदवारों का मामला भी आज तक लटका हुआ है। उर्दू स्पेशल टीईटी के एक परीक्षा में उन्हें पास कर दिया गया था, फिर बाद में उसी का रिजल्ट आया तो पास उम्मीदवार फेल हो गए। तब से वो लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन करीब 9 साल गुजरने के बाद भी उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। जाहिर है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। एमआईएम का कहना है कि सरकार 12,000 उर्दू टीईटी उम्मीदवारों के मसले को फौरन हल करे। उधर उर्दू काउंसिल हिंद ने पोस्टर जारी किया है जिसमें काउंसिल का कहना है बिहार की दूसरी सरकारी जबान उर्दू है, लेकिन उर्दू यहाँ बहुत सारे मसाइल से दो चार है। मैट्रिक में उर्दू की लाजमियत का खत्म किया जाना, मानक मंडल में उर्दू टीचर का नहीं होना, 12,000 उर्दू टीईटी उम्मीदवारों का रिजल्ट नहीं जारी किया जाना, उर्दू स्कूलों में उर्दू किताबों का मुहैया नहीं किया जाना, उर्दू स्कूलों को हिंदी स्कूलों में तब्दील किया जाना, बिहार उर्दू अकेडमी, उर्दू मशावरती कमेटी, अकलियती कमीशन बिहार, मदरसा एजुकेशन बोर्ड जैसे अहम अकलियती इदारों की तश्कील नौ नहीं करना, मदरसा बोर्ड की खुद मुख्तारी को खत्म करना, उर्दू अखबारों को हिंदी में इश्तहार मुहैया कराना, बिहार की तमाम यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में उर्दू का शोबा नहीं खोला जाना। उर्दू काउंसिल हिंद का कहना है कि उर्दू और उर्दू आबादी के मसाइल की तरफ नीतीश कुमार की हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने के लिए उर्दू काउंसिल ने ये प्रोग्राम किया है। ये हकीकत है कि उर्दू के नाम पर काम करने वाले लोग उर्दू के मसले पर सवाल खड़ा करना जरूरी नहीं समझते हैं। वो पूरी तरह से खामोश हैं। कम लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि उर्दू की इन बुनियादी सवालों पर
सरकार से सवाल किया जाए और उर्दू के मसले को हल कराने की कोशिश की जाए। लेकिन यह भी हकीकत है कि उर्दू आबादी इस मामले को लेकर नाराज है और वो सरकार से उर्दू के साथ सौतेला सलूक करने के बजाय इंसाफ करने की मांग कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि कम से कम सरकार उर्दू एकेडमी, उर्दू एडवाइजरी कमेटी और उर्दू के दूसरे मसले पर कार्रवाई करती भी है या फिर उर्दू के मसले यूं ही बने रह जाते हैं। बिहार में नीतीश की सरकार पूरे तौर पर आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रही है। बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा मिले हुए 44 साल हो गए। इस 44 साल में जब उर्दू को सरकारी जबान की हैसियत नहीं थी तो उर्दू की हालत ज़्यादा अच्छी थी। जब से उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा दिया गया है, सरकार गहरी साजिश के साथ उर्दू को मिटा रही है। चाहे इश्तिहारात हो, नेम प्लेट्स हो, स्कूलों में, इंस्टीट्यूटों में उर्दू का नाम लिखाना हो, सरकार वहाँ तक नाम नहीं लिखवाती है। नीतीश कुमार के जरिए से जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनके इश्तिहारात उर्दू में नहीं आते हैं। उर्दू हाई स्कूल में उर्दू टीचरों की बहाली पर रोक लगा दी गई है। मानक मंडल से उर्दू के टीचर को गायब कर दिया गया है। आज देखेंगे आप कि 80,000 उर्दू स्कूलों में उर्दू के टीचर नहीं है और उर्दू के साथ सौतेलापन का सलूक कर रही है। मैं कहता हूँ कलीम अली साहब के ज़बान पे न दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग है, तुम कत्ल करो हो, तुम बरामद करो हो। नीतीश कुमार जी ने उर्दू के साथ दगा किया है, उर्दू आबादी के साथ नाइंसाफ़ी की है। वक्त रहते हुए अगर आज इस अलामती धरने के बावजूद भी उर्दू के मसाइल हल नहीं हुए तो उर्दू आबादी पूरे तौर पर तहरीक चलाएगी और हुकूमत की दलाली करने वाले उन मुनाफिक लीडरों को भी बताएगी कि उर्दू आबादी का तुम वोट लेकर आते हो लेकिन उर्दू की आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते हो, तो 2025 में तुम्हारा भी हिसाब किताब साफ किया।